हाँ, तो दोस्तों जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आप सब लोगों से ये अपील की है कि जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं प्लीज़ वो कंटिन्यूटी से आएँ। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं आपका बिज़नेस जो है वो पूरे इंडिया में जाए, जो इस बिज़नेस का लास्ट डेस्टिनेशन है जिसको हम डायमंड कहते हैं, अगर आप वहाँ उस लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये जो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के साथ रखा है ना, आप बिलीव करना इसका बेनिफिट आपको ये नहीं है कि आज आपने 1 मीटिंग सुनी, 2 मीटिंग सुनी, 3 मीटिंग सुनी। अगर आप कंटिन्यूटी से सुनेंगे ना, मैं सच में कहता हूँ कि आप देखना जब तक मेरी मीटिंग खत्म होगी ना, जिस दिन ये सारा सिस्टम हमारा खत्म होगा उस दिन आप खुद ही देख लेना कि आपके बिज़नेस में कितना चेंज आएगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी आपकी टीम में लोग हैं हर हर बंदे को ना ये मीटिंग का आप इसको प्रमोट करें। क्योंकि ये जो मीटिंग है ना ये इसलिए नहीं है कि मतलब मैं आपको कोई वेबिनार कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ये मैं इस बिज़नेस में जो चैलेंजेस आते हैं ना, जो हर्डल्स आते हैं मतलब व्यापार कैसे स्टार्ट करें ये बिज़नेस और इस बिज़नेस को स्टार्ट करते-करते हमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। वो कौन से ब्लॉकेजेस है, वो कौन से हर्डल्स हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं, वो कौन से जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, हमारा वर्ड होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो नहीं होती चैलेंज होती है। लेकिन हमें किससे लड़ना है? हमें लोगों से लड़ना है या कंपनी के सिस्टम से लड़ना है या अपने आप तो अपने आप से लड़ना मतलब ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग अमीर होना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करे जिस जिस उद्देश्य से हम इस बिज़नेस के अंदर आते हैं। तो हर एक चीज़ जो आपको चाहिए अगर आप इसको कंटिन्यूटी से सुनेंगे और अपनी टीम को इसमें बैठाएँगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, हर एक गोल को अगले मैं आपको अचीव करवाऊँगा ये मेरा वादा है। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप कंपनी के साथ एक फॉर्म साइन करते हैं, तो कंपनी आपको पार्टनरशिप आपके साथ एग्रीमेंट करती है। कंपनी मैं उसको एक दूसरी भाषा में कहूँ, कंपनी कहती है माल मेरा और इसकी सेल अब तुमने करवानी है। अब सेल करवाने के बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर। कई बार क्योंकि हम लोग क्या करते हैं काम करने से पहले ही बहुत सारे चीज़ें जो है पहले माइंड में बना लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सुनते कम हैं। बहुत सारे लोग अगर सुनते भी हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं सुनते और फिर क्या फाइनली कुछ समय के लिए वो काम करते हैं उसके बाद वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम मिल के करेंगे और यहाँ पर ये एक किस्म की जो ट्रेनिंग है ना, यहाँ से लीडर्स तैयार होंगे। ये मेरा वादा आपसे, ऐसे लीडर तैयार होंगे पूरे इंडिया में अपना नाम करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो है ना अगर इस बिज़नेस में टॉप पे जाना है, तो हमारा गोल बड़ा होना चाहिए। देखिए आपको अगर बिज़नेस मिला है स्टार डायमंड बनने का, तो अगर आप यहाँ पर छोटे गोल बनाते हैं, अगर आप छोटी सोच से आएँगे, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो इसीलिए हमेशा जो भी लोग मेरी ट्रेनिंग में बैठते हैं, मैं उनको यही चीज़ बताता हूँ कि हमेशा बड़ा गोल देखिए, जो इसका लास्ट डेस्टिनेशन है, उसको देखो कि कंपनी ने आपके साथ जो एग्रीमेंट किया था, वो उन्होंने अपनी तरफ से आपको करोड़पति बना दिया। उन्होंने अपनी तरफ से आपको डायमंड बना दिया। वो कहते हैं अब डिपेंड डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने साल में बनेंगे। तो डायमंड स्टार डायमंड इज़ अवर क्या है ये स्टार डायमंड्स क्या हमारा आउटकम गोल है मतलब हमें क्या मिलने वाला है, ये हमने बना लिया। अब हमें इसके लिए क्या हमारा जो वर्किंग प्रोसेस होगा, जो हमारा काम करने का प्रोसेस होगा, वो हम किस तरह से करेंगे। उसके लिए हमें 5 साल इस बिज़नेस के अंदर टिकना होगा और अगर हम इसमें 5 साल टिक कर इस बिज़नेस को बिल्कुल अब उसी तरह से करते हैं जिस तरह की हमारी नेचर है। जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह की हमारी सोच, अगर उसी तरह से हम इसको करेंगे ना एन्जॉय करते-करते, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मैं उसी तरह से बताऊँगा जिस तरह के आप हैं, जिस तरह की आपकी नेचर है, जिस तरह का आपकी सोसाइटी है, उसी सोसाइटी में रह के आप अपने बिज़नेस को कैसे आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से निकल कर अपने बिज़नेस को जंप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज कल मैंने आपसे बात की थी कि इस बिज़नेस के जो 3 पी इस इंडस्ट्री के अंदर 3 पी होते हैं, वो तीनों पी पे हमारी कंपनी जो है बिल्कुल टू द पॉइंट काम कर रही है। हर एक स्टेप के ऊपर काम कर रही है। मैंने हर एक आदमी को ये कहा कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने ये एक सिस्टम बनाया कि
5 चीजें मैंने रखी हैं आपके सामने। ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये मैंने कहीं से स्लाइड नहीं ली, ये मेरा मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्यों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? क्योंकि मैं आज भी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, आज भी उसी तरह से एज ए स्टूडेंट बन के काम कर रहा हूँ, और आज भी मैं मतलब उसी तरह से प्लान करता हूँ, उसी तरह से सब कुछ करता हूँ। तो इसी तरह से बहुत बार मेरा बिज़नेस टॉप पे गया, बहुत बार बिज़नेस ज़ीरो हो गया। तो ये स्टोरीज़ हैं, इनको अगर बार-बार मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन क्योंकि हम ट्रेनिंग में हैं, तो मैं आज आपके साथ, मैंने आपको बहुत बार बोला कि मैं जब भी मीटिंग करूँगा, तो उसमें 70% क्या होगा, रिपीट होगा। उसमें सिर्फ 30% जो होगा, वो मैं नया आपको दूँगा। फिर उसको दूसरे दिन उसको भी रिपीट करूँगा। उससे क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं, ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी, और जब आपके साथ ये चलनी शुरू हो जाएगी ना, तो आपका बिज़नेस ऑटोमैटिकली बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके अंदर हैं, बहुत सारे चैलेंज हैं। कई बार हमें क्या होता है, हमें पता होता है प्रॉब्लम कहाँ है, सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको सही सही नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। तो फाइनली दोस्तों, 5 सेगमेंट क्या है? पहला सेगमेंट है कंपनी, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसका क्या रोल है इस बिज़नेस के अंदर। दूसरा, मैंने एक बात सुनी है, इस दुनिया में हम सब लोग पैसे के लिए आते हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ पैसा, 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 पैसे के सिवा कोई बात नहीं होती मेरे दोस्तों। तो इस दुनिया में जो लोग अमीर होते हैं ना, वो सिर्फ़ इस दुनिया में 5% लोग हैं, जो रॉयल लाइफ़ जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपना ज़्यादा टाइम जो है वो किस पे देते हैं? सिस्टम पे देते हैं। और जब उनका सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद उनकी इनकम ऑटोमैटिकली आती है। तो वो किस पे काम करते हैं? जैसे हमारे टीसी जी कहते हैं कि आप अनाज के ऊपर बात नहीं करो, आप जब काम करो अनाज पे करो, और भूसा जो उसके साथ था वो फ्री में आता है। तो इसी तरह से पैसा जो भूसा है, और सिस्टम जो है वो क्या है? वो है आपका अनाज। तो हमें उस सिस्टम पे काम करना है, इसलिए सिस्टम बहुत बड़ा है ये, ठीक है? ये, और उसके बाद क्या है, हमारे जो अपलाइन जिन्होंने हमें ये बिज़नेस दिया, उसके ऊपर के कितने लोग हैं, और वो हमें क्या फ़ायदा देंगे? उनसे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं? उनको हम किस तरह से इस बिज़नेस में स्टेप उनके उनसे आइडियाज़ लेके, उनसे ट्रेनिंग लेके हम अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? उसके बाद हम हमारी क्या नेचर है, हमें ये बिज़नेस मिला तो हम ऑलरेडी क्या कर रहे थे, हम किस सोच से कर रहे थे, हमने इसको किस सोच से लिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरसीएम बिज़नेस कभी भी चॉइस से लोग इसको नहीं करते। इसको कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कहता है कि आगे से आगे कहता है कि मुझे ये बिज़नेस चाहिए। इसमें मैक्सिमम लोग जो है बाय चांस आते हैं। मतलब 99% लोग जो है बाय चांस, उनको कहीं न कहीं से मिलता है। जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है, उसकी वैल्यूज़ हमारी नज़र में नहीं होती। इसीलिए हम इसको भी चेक करेंगे, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है ना? हम इस बिज़नेस को किस लेवल से सोचते हैं, ये बिज़नेस कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। और फाइनली क्या है कि अगर मेरे पास सोर्स कंपनी दे रही है, मेरे पास सिस्टम बनाने का भी सोर्स कहीं न कहीं से आ रहा है, मेरा मेरे जो गुरु, जो मेंटर, जो मेरे बिज़नेस को यहाँ से खींच कर मेरे को आगे ले जाएँगे, और सबसे बड़ी बात है, एक मैं हूँ, मुझे क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है, मुझे उस पे ध्यान देना है, और सबसे बड़ी बात, मुझे जो सिस्टम बनाना है, मुझे जो पैसा आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा 140 करोड़ लोगों में से। हम कोई भी आज जितने भी इस दुनिया के अंदर स्टार्टअप्स हो रहे हैं, या कुछ भी, कोई भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े-बड़े मॉल खुलते हैं। हर आदमी अपने-अपने ढंग से काम करने की कोशिश करता है, हर आदमी कोई जॉब करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि अपना सेटअप बनाना चाहता है। तो सेटअप कहाँ बनाता है? ये जो पब्लिक है, 1 करोड़ 40 लाख लोग, सॉरी 140 करोड़ लोग जो इंडिया के हैं, सब लोग यहीं से पैसा कमाना चाहते हैं, और आपको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने भी इन्हीं में से पैसा कमाना है, और कैसे कमाना है, हम सब लोग उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो आज आज का जो बात है, देखिए, कोई भी चीज़ तब तक आपको नहीं मिल सकती जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं। जब तक आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये जो मतलब मुझे कार चाहिए, मुझे ये चीज़, जो भी आपको चाहिए, जब तक आप उसके सपने नहीं देखेंगे, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना जो भी आप चाहते हैं ना, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, वो आगे मैं आपको ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये बिज़नेस जो है ना, आप अपना गोल बनाइए, दो मैंने 2025 बनाया, आप इसको बना लो 2027 बना लो, 2028 बना लो, 2030 का ले लो टारगेट। आप गेस करो दोस्तों, अगर 2030 के बाद भी आपकी इनकम 3 लाख, 4 लाख रुपए पर मंथ हो, तो क्या कम है क्या? बहुत बड़ी इनकम है मेरे दोस्तों। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह से मैं कहता हूँ, अगर आप उन बातों को फ़ॉलो करते हो, अगर उस तरह से काम करते हो,
तो 2030 तक आप सब लोग डायमंड बन सकते हैं, 50 लाख से ऊपर इनकम ले सकते हैं, क्योंकि आज करोड़ों लोगों ने आरसीएम में आना है। अभी आरसीएम में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 16 लाख लोग हैं जो अभी इसमें काम कर रहे हैं, जो सेल डाल रहे हैं या कर रहे हैं। अगर एक्टिवली कोई आके एज ए लीडर कि जो लोग इसको इसमें डायमंड बनने के लिए काम कर रहे हैं, वो हार्डली अगर होंगे ना, तो वो 1 लाख के नियर अबाउट होंगे, उससे भी कम होंगे। तो आप गेस कर सकते हैं 140 करोड़ लोगों में से अगर सिर्फ 1 लाख लोग एज ए कैरियर इसमें काम कर रहे हैं, तो ये 0 पॉइंट भी नहीं है, ये मतलब 1 पॉइंट भी नहीं है, उससे भी कम है। तो समझ सकते हैं कि आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिस्टम बनाना आ गया, अगर आपको इसमें से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे सिस्टम बनाया जाता है, कैसे हर चीज को सही तरीके से सिस्टमेटिकली यूज किया जाता है, जैसे कि कहते हैं ना डिसिप्लिन लाइफ, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बन के या डिसिप्लिन से आप यहाँ से बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं 2025, 2024, 2000 उसमें 2023-24 में आपने क्या करना है, अपना बेस बनाना है और उस बेस के ऊपर आपको काम करना है। तो दोस्तों, सपने जो होते हैं ना, सपने ये बहुत जरूरी है। तो एक बात समझ लेना, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो है जो सपने देखते हैं रात को सोने के बाद, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जब सपने देखते हैं फिर उसके बाद उनकी नींद नहीं आती उनको। तो अब आप डिसाइड करिए आप कौन से सपने देखते हैं, और उसके बाद एक बात नोट कर लेना, अगर आपके अपने सपने नहीं है तो आपके सपनों को कोई और यूज करेगा और आपकी मेहनत से वो पैसा कमाएगा। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने सपनों से अमीर होना है या किसी और को अमीर करना है, या आपको किसी और के सपने के लिए काम करना है। तो दोस्तों, बहुत सारे ब्लॉकेजेस मैं आपके खोलने वाला हूँ। माइंडसेट की सारी गेम है। कई बार हमें लगता है ये बिजनेस जो है ये क्यों नहीं चलता, हम बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये चलता नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं बड़ी मोटिवेशन से, बड़ी एक्साइटमेंट से, लेकिन क्या है कि हम इसकी एक भी बात को फॉलो नहीं करना चाहते, हम इसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहते, अपने ढंग से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बात समझ लेना, आरसीएम आपको पहले दिन जब आपके साथ साइन करता है आपको करोड़पति बनाता है, और अगर आप यहाँ पर आकर इस चक्कर से है कि आपका 10,000 का चेक बन जाए, 20,000 का चेक बन जाए, एक बार मेरी 50,000 रुपए महीने की इनकम हो जाए, 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए, तो बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों, आप घर से उठ के चलने वाले नहीं हैं। आप कभी भी कोई मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेमिनार में नहीं बैठे। अगर बैठ भी जाएंगे ना, मैं आपसे लिख के देता हूँ, आप आधे घंटे घंटे बाद मतलब आप घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे, मतलब आप कंटिन्यूटी से बैठ ही नहीं सकते, आप प्रायोरिटी देंगे ही नहीं। तो इसीलिए क्या, आपको बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब जब आपका गोल छोटा होता है तो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती है मेरे दोस्तों। और अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपको ये पता है कि 5 साल मेहनत करने के पास मैं हर महीने मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, हर महीने में घर खरीद सकता हूँ, हर महीने में वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ, अगर ये गोल आपके पास है ना, अगर आपको इस बात की समझ है ना कि ये आपको मिल सकता है, तो वे चैलेंज छोटे होते हैं दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, मैं जम्मू से सुबह गाड़ी लेके, मेरा 2,500 रुपया वाला 3,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली मेरा लगेगा आने जाने, और मैं सिर्फ एक आदमी को बिठाने के लिए यहाँ पर आया, और जबकि मेरा बिजनेस ऑलरेडी ऑटो पायलट पे है, ऑलरेडी मेरे टीम के अंदर नए नए करते भी 50 से ऊपर मीटिंग होती है, जूम मीटिंग। तो आप सोचिए अगर मेरे जैसा आदमी भी आज इस विजन से काम कर रहा है कि 2030 के अंदर क्या होने वाला, 2025 में क्या होने वाला, तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को आप समझिए। अब बात आती है, देखिए ये सब वो लोग हैं, ये क्रीम, ये पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने एरिया के टॉपर होते हैं, ये पूरे मतलब हिंदुस्तान के अंदर टॉपर लोग। ये बनने के लिए यहाँ भी हर कोई चाहता है मेरा बच्चा ये बने, लेकिन यहाँ भी सिर्फ 3% लोग ही यहाँ पर आते हैं, 3 से 5% लोग ही इसको अचीव कर पाते हैं, बाकी कोई ज्यादा लोग नहीं कर पाते। और इतनी मेहनत करने के बाद भी इन लोगों की सैलरी कोई और लिखता है, इनके पास टाइम नहीं होता, इनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे सूट कर जाती है। सिर्फ लोगों से बात करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। आप, ये एक दुनिया का पहला बिजनेस है, यहाँ पर आप अपना चेक लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई सेफ जॉब है। एक बार आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके जीवन में वो खुशियाँ मिल सकती है जो आपने सोचा भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रीडम टाइम मिल सकता है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ जितने ज़्यादा आप रिलेशन बनाते जाएँगे, जितने ज़्यादा
आप लोगों से मिलेंगे, उनसे प्यार बढ़ाएंगे, उनसे तो उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती है। मैं आपको फोटो भेजूंगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर स्टेज पे कितने लोगों ने मेरे को कितनी रिस्पेक्ट दी। उसके बाद ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस यहाँ पे एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और सबसे बड़ी बात क्या है, एजुकेशन, कुछ भी नहीं पूछा जाता। यहाँ सब लोग एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के चलता है। दोस्तों ये हमारी फाउंडेशन है जिसको हम वाइटल्स बोलते हैं। ये आप समझिए बिगिनर से लेके स्टार गोल्ड तक, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार गोल्ड मीन रॉयल्टी, रॉयल्टी तक हमें इसकी फाउंडेशन बनानी है। और अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से सही ढंग से फाउंडेशन बना दी तो आप यकीन करना टेक्निकल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपके लिए स्टार एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी जाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पूरे जोश और ईमानदारी से मतलब जिस भी ढंग से हम करके टेक्निकल रॉयल्टी टेक्निकल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया होता है, नीचे फाउंडेशन सही नहीं बनाई होती और जिसकी वजह से क्या है कि हमारा बिजनेस जो है वो टॉप पे नहीं जाता। इसीलिए हमारा फोकस ज्यादा किस पे होना चाहिए, फाउंडेशन पे। और मेरा मैक्सिमम जो ध्यान रहता है वो रहता है अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो आपको आज नहीं तो कल इस बिजनेस से आउट होना ही होना है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेवल पे हो। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो आपको, आप धरती छोड़ के भी चले जाएंगे ना, तो आपने अगर कहा ना कि 2030 में मेरे को डायमंड बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 2023 तक डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं, हमारे 3 जैसे कंपनी के 3 उद्देश्य हैं, हमारे भी 3 उद्देश्य हैं। हमारे 3 उद्देश्य क्या है, नेटवर्कर के 3 उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है उसका कि वो चाहता है कि मैं मेहनत एक बार कर लूं और उसके बाद मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, है ना? तो उसके लिए ये पहला उसका उद्देश्य ये होता है। दूसरा उद्देश्य ये होता है टाइम फ्री, तीसरा होता है मनी और सॉरी, पहला पहला होता है मनी, दूसरा टाइम फ्री और तीसरा सिक्योरिटी। ये 3 पर्पस के लिए वो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आता है। नहीं तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री यहाँ से आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन ये हम लोग इसको इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों मिलते हैं। तो वो तभी आपको मिल सकती है अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते तो है, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फाउंडेशन पे ध्यान देना होगा। तो इसकी फाउंडेशन जो स्टार्ट होती है ना डायमंड जाने के लिए, वो होती है बिगिनर से। तो हमें बिगिनर कैसे बनना है इसके ऊपर फोकस देना है, फोकस करना है। तो मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो है ये बिगिनर के लिए है दोस्तों, कि कैसे बिगिनर बनाया जाता है। आप आज टेक्निकल है, आज आप रॉयल्टी पे है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे रॉयल्टी, टेक्निकल या वाइटल, जिस भी लेवल पे आप है, मैं आपसे यही कहता हूँ, जो आप जिस लेवल पे है वो अलग से बात है, वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आगे का बिजनेस है, जो नए लोग आ रहे हैं, जो आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों को आप प्लीज मेरे साथ इस मीटिंग में आप जोड़िए। मैं उन सब लोगों को एज ए लीडर तैयार करूंगा, वो एक फाउंडेशन तैयार करूंगा जो आप चाहे धरती छोड़ के चले जाएंगे, वो आपके बिजनेस को आपको डायमंड बनाएंगे ही बनाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए। और जिंदगी हमेशा कहां से बनती है, जब खुद के डिसीजन हो, जब खुद के अंदर आग हो, तभी इंसान जो है वो टॉप पे जाता है। लेकिन हम लोग क्या है, हमारा तरीका क्या है काम करने का, हम जब ज्वाइन करते हैं हमारी कोशिश होती है कि कोई आदमी हमारे नेटवर्क में किसी न किसी ढंग से, तो उसके लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है हमें पता नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमें पता नहीं, हम इसके अंदर क्यों आए हैं हमें पता नहीं, हमें ये नहीं पता हम पैसे के लिए आए हैं, हमें ये नहीं पता कि हम टाइम के लिए आए हैं, हमें ये नहीं पता कि हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं। चाहते हम तीनों ही हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो फिर हम कोशिश क्या करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। मतलब अनएथिकल सारे काम करने की कोशिश करते हैं, एथिकल काम करने की कोशिश नहीं करते। और जिसकी वजह से क्या होता है, किसी को कहते हैं भाई तू आजा 1 लाख मैं चला दूँगा, दूसरी तुम चला देना। जो आदमी भी आपकी टीम के अंदर आता है और उसको अगर आप ये बात कह देते हो ना तेरी 1 लाख मैं चलाऊँगा, समझ लेना उस आदमी का जो पोटेंशियल था ना, जो वो कुछ बड़ा कर सकता था, जो आने वाले टाइम पे वो मतलब डायमंड तक जा सकता था, समझ लेना कि आते ही आपने क्या किया, 90% उसका कत्ल कर दिया। उसकी जो उसके अंदर आग थी, जो वो कुछ बड़ा करना चाहता था ना, वो आपने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन वो इसी चक्कर में रहता है कि मेरी लेग चलेगी, क्योंकि मेरे अपलाइन ने बोल दिया कि 1 लाख मैं चलाऊँगा, तो जब तक वो चलेगी नहीं तब तक मैं इधर से काम नहीं करूँगा। तो ये जो कमिटमेंट्स है ना,
ये इसको हम रॉन्ग कमिटमेंट्स कहते हैं। ये नेटवर्कर का कत्ल करती है, ये किसी भी लीडर का कत्ल कर देती है। तो इसलिए इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जो ये कहेंगे कि सर मेरे को आप सपोर्ट करिए, मेरे को आप सिखाइए, मेरे हर्डल्स दूर करिए, नेटवर्क मैं खुद बना लूंगा सर मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। जिस आदमी के अंदर ये बात आएगी वही इस बिजनेस में टॉप पे जाएगा। जो आदमी किसी के चक्कर में रहता है, कोई आएगा चलाएगा, कोई करेगा, कोई ये करेगा, या जिस आदमी की नजर रहती है कि मेरी अपलाइन वही आके करे, मेरी मेहनत से अपलाइन खाती है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिमाग के अंदर है। ये सारी वो चीजें जो एग के बाहर से होती है। लेकिन जो लोग कामयाब है ना, वो क्या करते हैं, वो क्या करती हैं, वो अंदर से तैयार होते हैं। उनको वो कहते हैं कि भाई बस मेरे को मेरी अपलाइन का साथ चाहिए, मेरे को मेरे गुरु का साथ चाहिए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इसीलिए हमेशा फोकस किस पे करिए, अपने पोटेंशियल पे, क्योंकि सपने आपके हैं, पैसा आपको चाहिए, सिक्योरिटी आपको चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए। तो इसीलिए काम भी आपका। अगर आपने अपनी अपलाइन को के सहारे रहे कि मेरी अपलाइन मेरे नीचे टीम बनाएगा, अगर आपकी अपलाइन को कुछ हो गया फिर कौन बनाएगा? अगर आपकी अपलाइन आपको ज्वाइन करवाती है, जो आपको कमिट करके इस बिजनेस में ले आती है, और वो आरसी में छोड़ देता है, फिर आप क्या करोगे? आपकी एक लेग चल रही है, उसकी आपकी दोनों लेग चल रही है, उसकी एक भी नहीं चल रही। उस आदमी को भी तभी पैसा आएगा जब वो अपनी सेकंड लेग चलाएगा, आपकी अपलाइन। आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ कोई किसी के लिए काम नहीं करता। हाँ, हम सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारे दिमाग में ये चीजें, नेगेटिव चीजें जाएंगी ना, आप बिलीव करना कभी जीवन नहीं बन सकता, जीवन खराब हो जाएगा, वो अंडा बाहर से फूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक नई जिंदगी, एक नए लीडर का तैयार हो, तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। ये बिजनेस आपका है, कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया है, उस अपलाइन ने आपको सिलेक्ट किया है। इस बिजनेस में जो लोग स्टेज पे चढ़ते हैं ना, जो रॉयल्टी टेक्निकल बनते हैं, वो वही बनते हैं जो अपने बलबूते हैं। हाँ, आपकी अपलाइन की वजह से अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है तो उसको, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर ऑटोमेटिकली बिजनेस नीचे आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी अपलाइन कोई आपकी लेग चला भी देती है, तो वहां ये नहीं कहना कि सर ये लेग आप चला रहे हैं, आप देखो, नो, उसमें जितनी जल्दी घुस जाओ, उसके एक एक लीडर के साथ अपनी दोस्ती करो, क्योंकि मेन लेग से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो मेन लेग होती है वहां से आपको क्या आती है? ताकत मिलती है आपको। और अगर वहां से आप ताकत लेंगे तो आपकी सेकंड लेग ऑटोमेटिकली चल जाएगी। ये बात आप समझ लेना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि मेन लेग तो हमारी है ही नहीं, तो हमें सेकंड में, तो सेकंड चलती ही नहीं कभी। क्योंकि जो लोग आपके साथ उस लेग के अंदर आ रहे हैं, आपने सीखा कुछ है नहीं, और वो लोग भी तो चाहते हैं कि हमारी भी कोई एक लेग चलाए। तो आप दूसरे से तो चाहते हो, लेकिन अपनी टीम को नहीं देना चाहते। उनके लिए आपने कितना सोचा, उनके लिए आपने कितनी लेगें खोल के दी? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग कमिटमेंट्स है। तो जैसे आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं ना, तो समझ लो कि आप अपने बिजनेस को आगे जाने से रोक लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं, इसीलिए कभी भी किसी आदमी के साथ कमिटमेंट मत करो कि ये बिजनेस एक लेग में चलाऊंगा, आपको दूसरी लेग देखी। नो, उसको कहो कि मैं आपको इसकी ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आप मेरी मीटिंग करवाइए, लोगों से मिलाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके बिजनेस की कि आपको टॉप पे लेके जाऊंगा। तो ये बात समझना। अगर आप चाहते हैं कि जैसे अंडे के अंदर से अपनी एनर्जी से एक बच्चा तैयार होता ना, उसी तरह इस बिजनेस से वही आदमी कामयाब होगा जो आदमी कहेगा कि दोनों लेगे मेरी, जो अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वही टॉप पे जाएगा। ठीक है? अपलाइन क्या करती है कि आप जब डिस्करेज हो जाते हो, जब आप फील्ड के अंदर जाते हो, अब लोग आपकी बात नहीं मानते, आपने टीम बनाई, वो टीम खराब हो गई, कई बार टीम नीचे आती है, कई बार कुछ होता है, उस टाइम आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करती है। उस टाइम वो कहता है टेंशन क्यों ले रहा, मैं साथ हूं ना। वो उस तरह की हेल्प आपको लेनी है। वो आपके साथ चलेगा, आपको दोबारा से खड़ा कर देगा। अपलाइन का रोल ये होता है। तो इस बात को आप समझिए। ये बातें मैं अभी आगे करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। 90 दिन कंटिन्यू फोकस करिए। आज 3 दिन हमें हो गया, आज चौथा दिन है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज आप कंटिन्यूटी से, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्लीज एक भी मीटिंग मत मिस करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो, अभी 200 क्रांति आने वाली है, अभी रेवोल्यूशन आने वाला है इस बिजनेस के अंदर। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्लीज जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ इस पर फोकस करिए, पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस हो जाए। अब कैसे होता है, जैसे कल मैंने आपको बताया, पहला सेगमेंट है कंपनी। अब मैं अगर एक फैक्ट्री लगाता हूँ
तो फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे ये सारी चीजें खुद बनानी पड़ेंगी। फैक्ट्री अगर मैं लगाता हूँ, मुझे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, मुझे वो लोगों को उसकी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटीज को, गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने वर्क होंगे सारे मुझे करने पड़ेंगे, शोरूम मुझे खुलवाने पड़ेंगे, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। एक मिनट, है ना। तो ये सारे काम किसको करने पड़ेंगे, मुझे खुद को करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ कंपनी कह रही है वो सारे सोर्सेज मैं दे रही हूँ, वो सारी टेंशन मेरी है। तुम्हें कंपनी को, तू जितना बड़ा सोच सकता है उतना सोच, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक डॉक्टर से बड़ा है, तो इंजीनियर से बड़ा है, क्योंकि कंपनी आज हमारी हजारों करोड़ों की है। तो कहती तू मेरा पार्टनर है प्रॉफिट में। तो अगर आपने यहाँ पे एटीट्यूड अपना बना लिया कि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं छोटा छोटा नेटवर्क करूंगा, नहीं, कंपनी ने पहले दिन ही आपसे एग्रीमेंट किया और आपको बनाया है पार्टनर। तो हमें पार्टनर की तरह ही सोच के काम करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा काम कौन करती है, कंपनी। तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो इन बातों को आपको समझना हो। जो भी कंपनी का काम है वो कंपनी करेगी, कंपनी को भी प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी वो सारी चीजें कंपनी करेगी। अब दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी बात आती है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है कि मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे क्या करना था कि जैसे हम लोग नई जगह पे काम करते तो वहां पे प्रोडक्ट नहीं होते, तो उसको क्या करना पड़ता, हमें वहां पे खुद लेके जाने पड़ते हैं प्रोडक्ट, हमें खुद एफर्ट करनी पड़ती है, अपने से पैसे लगाने पड़ते हैं, अपनी गाड़ी में डाल के सामान लेना पड़ता है वहां पे, आप समझते ना। लेकिन अगर आप वहां पे किसी आदमी को पिकअप सेंटर खुलवा देते हैं या कोई भी चीज करवाते हैं, तो वो एक सिस्टम डिजाइन हो जाता है। हेलो, तो वहां पे क्या होता है, एक सिस्टम डिजाइन हो जाता है, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर क्या है कि आज हिंदुस्तान, जब हमने शुरुआत की थी एक प्रोडक्ट था, जब हमने शुरुआत की थी एक शोरूम था, आज पूरे हिंदुस्तान में मेरे दोस्तों 10,000 से ऊपर है। अब वो कितने मैं उसको नहीं बता सकता, लेकिन इतना पता 10,000 से ऊपर ही है पूरे हिंदुस्तान में आउटलेट। हम लोग क्या करते हैं, हम वहां काम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोडक्ट नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूँ वहां पे काम करो, यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम है, यहाँ पे ऑलरेडी पिकअप सेंटर है, यहाँ पे ऑलरेडी मीटिंग्स हो रही हैं। उसका क्या फायदा होगा, उन चीजों को यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए डिलीवरी सिस्टम, आपको पता है जम्मू के अंदर डिपो है, श्रीनगर के अंदर 2 डिपो हैं, तीसरा भी खुलने जा रहा है। उसके बाद जैसे मैं जलंधर में आया हूँ, जलंधर में बहुत बड़ा कंपनी का डिपो है। इसी तरह से लुधियाना के अंदर बहुत बड़ा डिपो है, इसी तरह से हिमाचल के अंदर बहुत बड़ा डिपो है। तो पिकअप सेंटर जगह जगह पे है, डिपो जगह जगह पे है, आप कहीं भी जाके अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप खड़ा तभी करेंगे ना जब आपको पता है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको पता है कि मैं वहां पे क्यों जा रहा हूँ। तो जब एक आदमी को ये समझ आ जाए कि मैं वहां इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि वहां पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी आने वाली जो जनरेशन है उसको काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। मैं इसलिए वहां पे जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे मेरी एक एक आदमी घर का काम करे, फिर आने वाले टाइम पे काम नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मीटिंग और सेमिनार को अगर आपको कैच करना आ गया, ऑनलाइन मीटिंग को अगर आपने कैच करना सीख लिया, जूम मीटिंग को अगर आपने कैच करना सीख लिया, तो आपकी जिंदगी बहुत जल्दी चेंज हो सकती है। मुझे कितना आता है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो लोग मेरी टीम में आ रहे हैं उनको कितना कुछ आता है। जितने भी आपके टीम के लोग हैं, जितना ज्यादा उनको सेमिनार, मीटिंग, फंक्शन दिखाएंगे, उतना बढ़िया आपका बिजनेस तैयार होगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, कोई भी सेमिनार, कोई भी मीटिंग अगर आपको कहीं भी मिलती है ना, प्लीज उसको सारी चीजें छोड़कर उसको जरूर अटेंड किया करिए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अब बात आती है अपलाइन। दोस्तों, अपलाइन का हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो हमेशा यही सोचता है कि मेरी जो जो लोग मेरी टीम के अंदर आ रहे हैं वो लोग टॉप क्लास बन जाए, उन लोगों की जो इनकम का साइज बड़ा हो जाए, उनके चेक का साइज बड़ा हो जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरी जो टीम है वो नंबर 1 बन जाए, मेरी टीम के जो लोग हैं वो नंबर 1 बन जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं कि ये अपलाइन है ना, इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर बर्डन नहीं डालना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कमिटमेंट गलत कर देते हैं। अपलाइन को हमेशा फ्री छोड़िए, उनको बोलिए सर आप हमें बताइए हम क्या करें। और जब आप उनके जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पास जो उन्होंने फील्ड के अंदर काम किया है, अगर आप उसको सही ढंग से यूज कर लेते हैं ना, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
तो जो अपलाइन है ना, इसको आपको गुरु मानना है, जिसको हम कहते हैं ना कि मेंटर, वो आपका मेंटर है। और जब तक आप अपने अपलाइन को मेंटर नहीं मानेंगे, जब तक आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे, बिलीव करना आप कामयाब नहीं हो सकते। जितने मर्जी लाइक, आपको पता है ना, मैं जितना मर्जी मेरे माँ बाप से मैं आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है ना, वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं हो सकता। इसलिए ये बिजनेस ऐसा है, जो हमारे सीनियर है ना, उनसे हमेशा मिलकर काम करिए, उनसे हमेशा राय लेके काम करिए। यहाँ उल्टा होता है, अपलाइन कहती है आओ मीटिंग में, अपलाइन कहती है भाई इस तरह प्लानिंग करो, अपलाइन कहती है लिस्ट बनाओ, अपलाइन कहती है ये करो, अपलाइन कहती है वो करो। जबकि हमें उनको कहना है सर प्लीज, सर टाइम दीजिए, सर प्लीज टाइम दीजिए, सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, सर मेरी लाइफ के अंदर, सर मैं इतने लोगों से आपको मिलाना चाहता हूँ, प्लीज सर टाइम दीजिए। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपलाइन 90%, कई बार हमें लगता है कि हमने मीटिंग रखी होती है, वीकली मीटिंग, अपलाइन कहती है भाई मीटिंग में आओ, हम कहते हैं सर हमारे पास संडे था, आज हम लोग मीटिंग फील्ड में जाके मीटिंग करेंगे, आज हम लोगों से मिलेंगे। दोस्तों, जो लोग इस तरह से सोच बना के काम करते हैं ना कि अपलाइन ने कहा भाई मीटिंग में आना है, और वो फील्ड में कहते हैं हम प्लान करने जा रहे हैं, तो वो सारी जिंदगी प्लान ही करते रहेगी। क्यों? क्योंकि अपलाइन जो होता है ना, वो होता है चार्जर, वो आपको चार्ज करता है। वही आपको, आपने ठीक है अपने अपलाइन को नहीं माना या आपने सिस्टम को नहीं फॉलो किया, तो आप सोचिए कि आप खुद ही, आप 10 लोगों से मिलते, 10 जगह आपकी नेगेटिविटी होगी। तो मुझे बताओ आप एनर्जी कहां से लाएंगे? तो वो एनर्जी आपको आपकी अपलाइन देती है, वो ही आपको लीडर बनाता है, वही आपको आगे आने वाले लोगों का मेंटर बनाता है, वही आपको विजन देता है, वही आपका गोल सेट करता है, वही आपका रोड मैप बनाता है। आपकी सोच बदलता है वो। जो हम कहते हैं ना, मैं गरीब, लाचार, बेसहारा, मैं बात नहीं कर सकता, तो हम वो सारी चीजें कौन बनाता है? आपकी अपलाइन बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं इस बिजनेस के अंदर 90 रोल है ना वो अपलाइन का। तो इसलिए अगर अपलाइन बोले ना रात तो रात, अपलाइन बोले ना दिन तो दिन, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मैं हूं, मैंने स्टार एमराल्ड बना, ठीक है ना, अब मैं स्टार एमराल्ड अगर बना हूं, तो मैं किसी को स्टार एमराल्ड तो बना ही सकता हूं। सही है ना गलत? तो अब जब मैंने जो किए, मैंने 20 साल इस बिजनेस में, कितनी बार मैं फेल हो गया यार। मेरे को नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में जितनी बार मैं आरसी में फेल होके आरसी में टिका रहा, कोई आदमी टिक ही नहीं सकता, वो और कंपनी करता, कोई वो किसी न किसी और काम को कर लेता, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब आपके पास 2 रुपए भी ना रहे और आपका स्टेटस भी बड़ा हो, तो आपके खर्चे भी बड़े हो, और कोई इनकम का साधन ना हो, तो फिर बंदा कहीं ना कहीं और कोई कंपनी में घुसता कि नहीं करता, कहीं ना कहीं और सोर्स काम करता कि नहीं करता। तो आप समझिए कि जब इसी में करके दोबारा से खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कि इसमें मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएंगे, तो मैं उनको लीडर तैयार कर दूंगा। थैंक यू सो मच। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी हमारे पास 3 मिनट है, 4 मिनट मैं 1-2 लोगों से बात करूंगा। थैंक यू सो मच। कल करेंगे मीटिंग। शबनम सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू मेरे को समय देने के लिए। आज दिल करता था कि बड़ी लगन के साथ आपकी रूह में उतर रहे थे। रियल में ये मीटिंग हमें रियल डायमंड बनाने के लिए काफी है। जी। हम सबको चाहिए कि इस मीटिंग में बिल्कुल दिल की मतलब अमीर गहराइयों के साथ इस मीटिंग में बैठे, क्योंकि ये मीटिंग हमें वाकई एक रियल डायमंड के लेवल तक लेके जा सकती है। मैं अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस पूरी टीम से जो इस चैनल में है, प्लीज अपनी टीम के साथ बैठिए और बराबर 90 डेज बैठिए। और मुझे लग रहा है कि जितने बड़े विजन के साथ, डिसीजन के साथ, कमिटमेंट के साथ, नॉलेज के साथ, एटीट्यूड के साथ हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विपिन अग्रवाल सर इस सिस्टम को जी रहे हैं, हम सबको जीने में मजा आ जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शबनम भाई, थैंक यू सो मच। हरी सिंह जी, सिर्फ बस 1 मिनट के मतलब सेकंड में बोलना, क्योंकि टाइम कम है। 1-2 बंदे से और राय ले लेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और
आप सिखाते हो, हम सीख रहे हैं और फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाकर लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। शाम आके फिर आपके साथ मिलते हैं तो और एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ताकत मिलती है, सीनियर की ताकत मिलती है। खुद फील्ड में जाना पड़ेगा और सीनियर साथ लेके फील्ड में नहीं जाना होगा। सीनियर को बाद में महीने 2 महीने के बाद टाइम देना है, जब हमारे पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए। हमारे पास ताकत खुद आपने बनानी चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कल स्टार्टर अब्दुल गनी जी नहीं बोल पाए थे। गनी साहब नमस्कार प्लीज। सर, नमस्कार, जय आर से सर। जी सर जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को टाइम दिया है बोलने का। जी सर, हम अभी इस स्कूल में नए हैं, हाँ, सीख रहे हैं, कोई स्टूडेंट बात हैं नहीं, अभी सर। बस आप भाई हमारे आपने छोड़ना उस्ताद है, नहीं, छोड़ना नहीं, बस आपने जो मैं कह रहा हूँ इस आप मीटिंग हमारे में। उस्ताद है, आप हमारे गुरु है, आप हमारे लीडर है, आप थैंक यू से हमारे जो कुछ आज आपको आपने लेसन दिया, आपको वो बढ़िया लेसन दिया आपने। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना है, जो कुछ भी करना है वो सही तरीके से करना है और इस टीम के लिए काम करना है, टीम स्पिरिट के साथ हमने इस टीम के साथ काम करना है। हमने अपने लिए टारगेट रखा है कि हम स्टार्टर पर आ गए, हम ओपनर पर आएंगे इंशाल्लाह रहमान, और हमने अपने लिए 25,000 का पीवी रखा है इस महीने तक के लिए, एंड तक वो हम जरूर अचीव करेंगे और आपकी अगर आशीर्वाद हो तो जरूर कामयाब हो जाएंगे क्यों सर। नहीं, व्हाई थैंक यू। नॉट सर, थैंक यू। नरोत्तम सिंह अनम्यूट करें आप। गुलाम हसन सर आप भी करें अनम्यूट। गुलाम हसन सर, मंजूर भाई। JRCM सर, JRCM बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम सब लकी है सर, आप जैसे लेके अपलाइन हमें मिली, क्योंकि हर रोज नए कुछ सीखने को मिल रहा है सर। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। बस हम इंशाल्लाह 90 डेज बराबर इस कोर्स में बैठेंगे और अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह इस साल में हमें टेक्निकल जाना है, अपनी टीम को रॉयल्टी पर लेके आना है किसी भी हाल में इंशाल्लाह। वो आपकी वसादत से, आपकी ट्रेनिंग के वसादत से इस साल हम इंशाल्लाह टेक्निकल की पिन अचीव करेंगे। थैंक यू सर। मंजूर भाई अपना कुपवाड़े में है पिकअप सेंटर या हिंदवाड़ा में ही है? कुपवाड़ा में भी है सर, हंदवाड़ा में भी है सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस।